मैं अमजदुल्ला ख़ान स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है और अल्लाह के फ़ज़ल से तकरीबन 4.5 साल मुकम्मिल होने को आ रहे हैं, तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज से कुछ दिन पहले यानी एक 15 दिन पहले मेरे पास एक लड़की का यानी कमसिन लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, उसकी गुमशुदगी की लेकर मेरे पास में आए थे महराज फ़ातिमा नहीं समरीन बेगम और सैयद जाफ़र साहब हैं। ये वालिदैन हैं, अकबरपुरा टोली चौकी में रहने वाले मेहदीपट्टनम के यानी गोलकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। और ये लड़की लापता होने के 1 जुलाई को लापता हुई। 4 महीने तक जो है ये लड़की मिल रही नहीं थी। हालांकि पुलिस वाले कोशिश कर रहे थे, ये लोग पुलिस स्टेशन जा रहे थे, आ रहे थे, तो मेरे पास आए, बहुत आजुर्दा है। इनको 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। ये वालदा जो है इनको थोड़ा ब्रेन प्रॉब्लम भी है, दिमागी प्रॉब्लम भी है। ऑलरेडी इनका इलाज चल रहा उस्मानिया हॉस्पिटल में। तो बहुत आजुर्दा होकर आए, मेरे कने रोने धोने लगे। तो मैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद साहब से गुजारिश किया था और उनको पर्सनल मैसेज भी किया था, व्हाट्सएप पे पूरे लड़की के डिटेल भी भेजा था। तो दूसरे दिन जो है इमीडिएट कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद साहब और हमारे DCP साहब चंद्रमोहन साहब, साउथ वेस्ट जोन के DCP साहब हरकत में आए। और ये लड़की को, क्योंकि 4 महीने एक लड़की लापता रहना और पुलिस नहीं ढूंढना, ये बड़ा एक सवालिया निशान था। तो इमीडिएट ये लोग हरकत में आए। हरकत में आने के बाद में हमारे ACP गोलकुंडा जनाब फैयाज़ साहब मुझे कॉल किए। कॉल करके बोले कि आप इंशाल्लाह उनके वालिदैन को मेरे पास भिजाइए, हम कोशिश करेंगे। और वहाँ के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोलकुंडा सईदुल साहब भी एक तकरीबन 5-6 टीम बनाकर पूरा इनका स्कैन किए। तो बहरहाल इत्तेफाक से ये हुआ कि ये लड़की को जो लेकर भागा था इनके चाचा का लड़का निकला। वो इनके चाचा का लड़का रहता तमिलनाडु में, कन्याकुमारी के साइड में रहता हो। तो ये बेचारे जो है कुछ शादी की दावत में गए थे, वहाँ पर इनके वालिद बुलाए थे, तो पूरी फैमिली के साथ गए थे। ये लड़की और वो लड़का दोनों में कुछ ताल्लुकात बढ़े। उसके बाद में ये लड़की जो है, क्योंकि वो लड़का एक्चुअल शादी करना चाहता था, लेकिन वो लड़का यानी उतना फिट नहीं था उन्हें। एक तो वो ज़्यादा एज वाला था और बच्ची बिल्कुल 14 साल की अभी पढ़ ली थी बच्ची। तो ये रिजेक्ट कर दिए थे। ये रिजेक्ट कर देने के बाद में दोनों जने लापता हो गए। अब इनका शक नहीं गया, ये समझ रहे हैं बच्ची लापता है। तो जब पूरी तहकीकात किए पुलिस वाले कि लड़की किससे बात करती थी और पूरा घर के दूसरे लोगों से इंक्वायरी किए, तो ये पता चला कि वो लड़का भी वो घर से लापता है। फिर पुलिस टीम्स बनाई। एक टीम चेन्नई गई जो तमिलनाडु कन्याकुमारी गई, एक टीम जो है ये पता चला कि ये लोग कहीं मुंबई में है बोल के। फिर यहाँ से कोई एक जने उनको गूगल पे पैसे भेज रहे थे, उसको उठा के लेके आए। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन की है। 15 दिन के अंदर बच्ची मिल गई अल्लाह के फ़ज़ल से। वालिदैन के सामने लाए बच्ची, हालांकि बहुत छोटी है, लेकिन आजकल जो माहौल बन गया लड़कियों का, आप देखिए 14 साल की बच्ची है, वो माँ बाप के साथ नहीं रहती हूँ बोली उन्हें पहले तो, आने के बाद में तो खैर उसको हम रेस्क्यू होम में रखे हैं। एज़ पर रूल जो है कि अगर कोई बच्ची नाबालिग है, उसके साथ कोई लेके भागा तो उसको इमीडिएटली पॉक्सो एक्ट और रेप केस में डालते उसको। ये पोटे को पॉक्सो एक्ट और रेप केस में डाल के उसको जेल को भेजे हम। उन्हें अभी जेल में है। मैं हमारे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सईदुल साहब से और ACP साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये एक सबक होना चाहिए ताकि कोई कमसिन बच्चों के साथ ऐसी हरकत ना करे। वो बच्ची को सोचने की समझने की कोई सलाहियत नहीं है, पोटा है, ऐसी हरकत करा। इसको कम से कम जो है 2 साल तक इसकी बेल नहीं होना और यानी अंदर ही इसका ट्रायल होना और इसको सज़ा होना। इसमें कम से कम इसको जो है, ये हमारी एक गुजारिश है माँ और ये बाप की। ये आज वीडियो बनाने की वजह यह है कि सबसे पहले महकमे पुलिस का, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो एक छोटे से मैसेज के ऊपर अलर्ट होके इमीडिएट लड़की को ढूंढने में पुलिस को चौकन ना करे। हमारे DCP साहब चंद्रमोहन साहब जो DCP वेस्ट जोन है, हमारे ACP
गोलकुंडा, फैयाज़ साहब की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। मुझे ये तक बोले फैयाज़ साहब आप अब बेफ़िक्र रहिए, अमजद साहब ये मेरी लड़की है समझ के मैं काम करूँगा और सख्त से सख्त सज़ा दिलाऊँगा बोल रहे हैं। और उन पे भरोसा है मुझे कि ये जो है इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है फिर कोई ऐसी हरकत ना करे। और इंशाल्लाह हम लड़की की काउंसलिंग भी कर रहे हैं भरोसा सेंटर में रख के, और लड़की को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खिला के करके उसको फिर से मेन स्ट्रीम पे लाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। तो ये एक हमारी कोशिश है। तो क्या आपकी लड़की आ गई अम्मा आपकी? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समरन है। बच्ची आ गई मेरी। फर्स्ट दिन 8 दिन आए थे, आज नहीं आती हूँ बोले थे। फिर आज फ़ोन करके बोल रहे कि मम्मी मैं आ जाती हूँ, आप ला लो बोले। नहीं, जो बच्ची आपकी लापता हुई थी 4 महीने से आप परेशान थे, जी आपको पुलिस वाले रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, जी हाँ, आप मेरे कने आए, फिर उसके बाद में काम हुआ ना आपका? जी हाँ, 15 डेज़ में बच्ची मेरे सामने आ गई। कहाँ से रिकवर करे आपकी बच्ची को? राजस्थान किशनगढ़। राजस्थान में जो किशनगढ़ जो मुकाम है जी हाँ वहाँ पर रह रहे थे पोटे के साथ में। जी हाँ। इन्हें रहने वाला कहाँ का है इन्हें? तमिलनाडु का, चेन्नई के कन्याकुमारी का खारी है। वो बच्चे को उर्दू बात भी नहीं आती कहते ना उसको? उसको आती, इतनी परफेक्ट नहीं आती। हाँ हाँ, तो ठीक है। अब आप पुलिस वालों का शुक्रिया अदा कर दीजिए और जी हाँ कोशिश करिए कि बच्ची को वो अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, कोई मदरसे की तालीम दीजिए उसको, अरबी टीचर को रखिए घर में। और जो भी अगर कुछ है आपको कल के दिन ज़रूरत पड़ी तो आप फिर आइए मेरे कने, इंशाल्लाह वो बच्ची को उसको अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बनाएंगे। जी हाँ। पुलिस फयाज साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। मंसूर अली साहब, सईदुल्लू साहब, सईदुल्लू साहब, परमेश और सुनील भाई का भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। ये पूरी टीम गई थी शायद वहाँ पर? हाँ, आप भी पूरी साथ गए थे? ये परमेश साहब जो है ना, फर्स्ट टाइम तमिलनाडु और बेंगलोर चले थे। सुनील बोलने वाले फर्स्ट टाइम क्या करे थे मेरे अच्छा, साथ। आपको लेके गए पुलिस वाले साथ 2 में? बार गए थे हम लोग, नहीं मिले। पहली बार कहाँ गए आप लोग? बेंगलोर गए हम लोग। फिर सेकंड टाइम? सेकंड टाइम बेंगलोर से चेन्नई गए। फिर थर्ड टाइम? थर्ड टाइम ये लोग ही ढूंढ के लाए मेरे को। अच्छा ठीक। तो बहरहाल महकमे पुलिस का शुक्रिया। और तमाम ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं हमारे कने डेली प्रजा दरबार में जो है, यानी बिलो 12 साल के 13 साल के बच्चियां जो है ऐसे हरकतें कर रही, माँ बाप के लिए एक अजाबदेह बन जा रहा है आजकल का माशरा। तो मेरी गुजारिश है कि अल्लाह से दुआ करिए कि आप जो है लग दीनी तालीम भी दे रही, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रही, उसके बाद में ऐसे हालात पैदा हो रही, तो अल्लाह से दुआ करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे माशरे को सुधारेंगे। और तमाम जितने भी दीनी जमातें हैं, ख़ास तौर पर जो वुमेन विंग्स है, जैसा हमारे जमात इस्लामी की जो वुमेंस विंग है, ये लोग बहुत काम करते हैं ख़वातीन में। और जो भी जिसके भी वुमेंस विंग है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, मैं उन लोगों से अवेयरनेस लाइए। ख़ास तौर पे बच्ची जब तक बालिग नहीं होती, उसको कोई समझ नहीं रहती, 8th क्लास की बच्ची, 9th क्लास की बच्ची, 10th क्लास की बच्चियाँ ऐसा क़दम उठा रही जो माँ बाप के लिए भी परेशानी है। और आगे चल के ये हो रहा कि साल 2 साल में फिर उन लोगों का डाइवोर्स हो जा रहा। आप जितने भी ये आशिकी के शादियाँ होते, मेरे पास एक तफसीली रिकॉर्ड है कि वो शादियाँ जो है 1 साल 2 साल में बिखर जा रही हैं। बहुत कम रेयर केसेस ऐसे रहते जो यानी कामयाब होते, और कई ऐसे केसेस आ रहे हैं कि हिंदू लड़कियां जो है मुस्लिम लड़कों के साथ भाग जा रही हैं, मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ भाग जा रही। इनके लिए तो और प्रॉब्लम होता आगे चल के, यानी स्टार्टिंग में इनको कुछ समझ में नहीं आता, बाद में जो है कल्चर अलग हो जाता, एक जनरेशन गैप आ जाता। तो बहरहाल मेरी गुजारिश है उन तमाम बहनों से जो ये इक़दाम उठा रहे हैं या उठाने वाले हैं, तो खुदारा मत करिए अपने माँ बाप को नाराज़। आप अपने माँ बाप को नाराज़ कर रहे हैं तो ये समझिए कि आपका अल्लाह आपसे नाराज़ हो रहा। और चंद दिन की चांदनी रहती, वो महीने 1.5 महीने की, उसके बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होते। ये मैं मेरे जो जितने हम केसेस सॉल्व करें इसका तजुर्बा बोल रहा हूँ मैं। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बख्श।